अगले हमेशा जब भी वो चुनाव लड़ेंगे उनको मात देना छोटी मोटी बात नहीं है। और आज इतना ही नहीं है, आने वाले समय में अभी हम तो ये भी देख रहे हैं कि उनको बहुत ऊंचे पद पर पहुंचेंगे। एक जो जिस दशा में उत्तर प्रदेश जा रहा था उसको योगी जी ने जो है रास्ता मोड़ा है, उनको सदमार्ग दिखाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैप्टन डीडी तिवारी जी मौजूद हैं, जो श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। और आपको बता दूं कि श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ही वो स्कूल रहा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। आज उन्हीं के प्रिंसिपल से बातचीत करेंगे। कहीं यादें होंगी योगी से जुड़ी हुई है तो उसी पे बात करेंगे, क्योंकि 2022 चुनाव भी आ रहा है और डिग्री को लेकर लगातार सवाल होते रहे, उनकी स्कूली शिक्षा को लेकर लगातार विपक्ष सवाल करता रहा। ऐसे में आज हम बात करेंगे उनके प्रिंसिपल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और हमारी शुरुआत वही है, आप तो योगी जी के प्रिंसिपल रहे हैं, क्या यादें आपके जहन में हैं? कैसे? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम सम्मानित योगी जी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ये अवसर रहा है ज़रूर कि जब मैं प्रिंसिपल था तब माननीय योगी जी हमारे यहाँ से इंटरमीडिएट पास करके निकले, और जब हमको ये आगे देखने को मिला कि दिनों दिन कितनी प्रगति, कितनी उन्नति उन्होंने की, तो हमारे कॉलेज की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी है। तो ये एक बहुत उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है कि हम उनकी बात कर रहे हैं आज, जिनको प्रेरणा स्रोत। एक प्रिंसिपल के तौर पर आप उनका कार्य देख रहे हैं, पिछले 5 साल से तो खासकर देख रहे हैं। उससे पहले तो सांसद थे, सांसद के तौर पर तो सिर्फ वो गोरखपुर से जुड़े रहे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर वो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जुड़ा उनका हुआ है, और खासकर उत्तराखंड तो बिल्कुल लगा हुआ है। एक प्रिंसिपल के तौर पर अगर आप उन्हें देखते हैं तो कैसा भापते हैं? कितने नंबर देंगे उनको 10 में से? अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल के तौर पर कितने नंबर देंगे? मैं प्रिंसिपल के तौर पर उनको जो हूँ आज की तारीख पर भी 10 में से 10 नंबर दूंगा। इसलिए दूंगा कि एक तो बहुत सज्जन, बहुत सटीक, बहुत न्यायप्रिय, और अपने किसी भी कार्य को जो है बड़ी दक्षता के साथ करने वाले हैं। और हमारे तो कॉलेज के लिए जो है ये बड़ी प्रेरणा की बात है कि भाई हमने ऐसे ऐसे विद्यार्थी पैदा करे जिनमें माननीय योगी जी जैसे लोग जो हैं आए हैं। और जो जहाँ तक उनका इस नए मुख्यमंत्री के रूप में उनका सवाल है, ये तो हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। उनका मुख्यमंत्री बनना एक ऐसी मिसाल है कि आने वाले समय में हर प्रांत को ऐसा मुख्यमंत्री मिल जाए तो देश हमारा चमक जाए, बन जाए। और मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि ऐसे व्यक्ति हमारे कॉलेज से निकले हैं। दूसरे विद्यालयों में भी उन्होंने शिक्षा पाई होगी, लेकिन उनकी जब बोल्डनेस, उनका जो है उनकी सोच, उनका तौर तरीका, चीज़ों को डील करने की बात जब मैं देखता हूँ तो मुझे अंदरूनी बड़ी खुशी होती है। और मैं सोचता हूँ कि हमने जो उनको पढ़ाया वो उसमें हम सफल रहे हैं। और हमारी ख़ास तौर से प्रिंसिपल के नाते मेरा अपना ये रहा है कि लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल पढ़ाया, वो पढ़ाया, लेकिन जो हमने उनको हिम्मत दी या जो संस्कार उनके अंदर डाले कि किस तरह से किस चीज़ को डील करते हैं और कितने साहस और हिम्मत के साथ उसको निभाते हैं, ये बहुत बड़ी गौरव की बात हमारे लिए है। और मुझे जो हमारे स्कूल का एक ट्रेंड रहा है, जिस बात के लिए हम जाने जाते हैं कि हमारे यहाँ अनुशासन, मतलब वो स्ट्रिक्टनेस, वो अनुशासन आप इसी स्कूल से मिला योगी जी को। आप ये मानते हैं कि आप प्रिंसिपल रहे, जाहिर तौर पर आप बड़े स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल माने गए? जरूर। मैं ये नहीं कहता सब मैंने ही सिखाया, पर मुझे झलक लगती है कि हमारी छाप उन पे विद्यालय की, जिस बात के लिए हमारा विद्यालय जाना जाता है, वो छाप उनके अंदर है। 2 सालों में जो यहाँ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है उनका व्यक्तित्व जो है ये थोड़ा झलकता है कि कितनी स्ट्रिक्टनेस उनके अंदर है, कितनी साफ़ सफाई है, कितनी बेबाकी से बात करते हैं, और देश की चिंता रहती है, देश को सुधारने की बात करते हैं। और ये चाहते हैं कि समाज में जो है
हर एक पल सबका अच्छा गुजरे। वाकई वाकई प्रिंसिपल साहब, ठाकुर से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली, 5वीं तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद जब 12वीं की पढ़ाई की बात आई तो फिर वो आपके पास पहुंचे। तो क्या एक कहा जाता है जब 11वीं 12वीं में एक बच्चा होता है तो काफ़ी मैच्योरिटी उनके अंदर दिखती है। आज तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं, पंक्चुअल भी हैं अपने काम को लेकर, लेकिन कक्षा में शरारती थे या यही पंक्चुअलिटी आपको दिखाई देती थी उनके अंदर? नहीं, हमारे यहाँ सवाल केवल योगी जी का नहीं है, उनके समकक्ष सारे विद्यार्थी उनके साथ है। हमारा स्कूल इस बात के लिए जानता है कि कहीं शरारत की तो कोई बात कर नहीं सकता। अगर मैं असेंबली में रोज़ 2, 3, 4, 5 मिनट का स्पीच देता था तो उस बीच में जो है कोई बच्चा जो है हिल भी नहीं सकता था। और ये इस बात के लिए जाना चाहते थे कि भाई जो है विद्यालय में किस तरह से रहना है और बनने के लिए रहना है। कहीं ऐसी बात नहीं है कि वो छृंखल कोई हो सके, तो सवाल पैदा नहीं होता कि किसी ने भी कभी कोई ऐसी बात की हो। अभी जो विपक्ष है उनको तो बड़ी शिकायतें हैं योगी जी से, कोई ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, ये नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते हैं, दबंगों के घरों पर बुलडोज़र चलवा देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। क्या आपके स्कूल में भी कोई योगी जी की शिकायत लेकर आया था कि नहीं, कि योगी जी बात नहीं मान रहे हैं, शैतानी ज़्यादा हो रही है? मैं अब इस संबंध में अपनी टिप्पणी कुछ नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ पर जब तक रहे कहीं कोई शिकायत जो है न योगी जी की न किसी दूसरे विद्यार्थी की ऐसी शिकायत आई हो। अच्छा, एक आप प्रिंसिपल हैं, अब तो योगी जी भी मानते होंगे हमारे प्रिंसिपल हैं, मुलाकात आपकी हो पाई उनके उसके बाद की नहीं? सीधी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन एक बार ऋषिकेश में जो गौरवनाथ जी का टेम्पल है एक छोटा सा, उस एक फंक्शन में आए थे और हमने इच्छा जाहिर की हमने कि हम भी उनके दर्शन कर लें, बात कर लें। तो वैसे सीधे बात करने का ज़्यादा अवसर तो नहीं मिला, लेकिन जब सभा समाप्त हो गई और उसके बाद वो मंच से उधर के बाहर जनता के बीच में होते गुजरे तो हम जो जितने भी लोग थे हमारे साथी और हमारे साथ जो है जैसे जो इसको धसमाना जी जो कि वाइस चांसलर हैं जोली ग्रांट विश्वविद्यालय के श्री राम यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने ये व्यवस्था करवाई उनसे PRO साहब से मिल करके कि हम कैसे मिले। तो उन्होंने कहा जब वो मंच से उतरेंगे तो उस समय आप उनसे थोड़ा बात करेंगे। तो योगी जी को देख कर हमको तो खुशी होनी थी, लेकिन हमको ये और भी खुशी हुई कि उनके चेहरे से लग रहा था, उनकी आंखों से कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल को पहचान लिया और हल्के से कहा उन्होंने कि मैं आऊँगा, कुछ इस तरह की मतलब ये बात वो कह के निकल गए हमारी बात को रखते हुए। तो हमें बड़ी खुशी हुई और हम तो बड़े गौरवान्वित हैं इस बात से कि हमारे। अच्छा, आप मुख्यमंत्री हैं, अभी शिक्षक दिवस भी गया, क्या याद आए योगी जी को? आप कोई मैसेज उनकी तरफ से आया? हर बार उनका मैसेज मेरे पास आता है। मतलब अभी भी आपको याद कर रहे हैं? अब ये मैं नहीं बोल सकता कि याद नहीं कर रहे हैं, पर मैंने मतलब मैसेज आ रहा है आपके पास? मैसेज मेरे पास है। अभी जैसे मैं ढूंढ रहा था कि मेरे फ़ोन में भी देश के। तो वाकई ये बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी योगी आदित्यनाथ अभी भी अपने प्रिंसिपल को याद करते हैं और जो छोटा मैसेज है, कोई भी जो बड़ा दिन है उसको लेकर वो आपको लगातार भेजते हैं। ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी महानता है। ऐसा कोई हर कोई तो नहीं कर सकता ना। इस बात से झलकता है कि वो कितने महान है, कैसी सोच उनकी है, कितनी सुंदर दृष्टि है कि आज अपने अतीत को नहीं भूले हैं कि हम कहाँ से बने, क्या बने और किस तरह से आगे बढ़े हैं। तो ये इस विद्यालय के लिए जो है ये एक प्रेरणा के स्रोत हैं और हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। और अब योगी आदित्यनाथ जी का टेस्ट होने वाला है क्योंकि 2022 चुनाव आ रहा है और वो टेस्ट बड़ा कड़क टेस्ट है इस बार। पिछली बार तो मोदी जी के नाम पे 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी को भारी भरकम सीटें आई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे। लेकिन अब योगी अपने नाम पर लड़ने जा रहे हैं 2022। आप क्या देखते हैं? मैं ये देखता इस हूं परीक्षा को पास कर देंगे कि नहीं, जिस तरह से यहाँ के 12th परीक्षा पास की होगी उन्होंने? मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जैसे मैं उनका आचार विचार उनकी कार्यशैली देख रहा हूँ, मुझे कहते हुए ये ऐसा नहीं लगता कि मैं न कहूँ इस बात को। अगले हमेशा जब भी वो चुनाव लड़ेंगे उनको मात देना छोटी मोटी बात नहीं है। और आज इतना ही नहीं है, आने वाले समय में अभी हम तो ये भी देख रहे हैं
कि उनको बहुत ऊंचे पद पर पहुंचेंगे। मतलब आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं सीधे, आप सीधा चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के उस पद पर आप उन्हें दें। ऐसे लोग बन जाएं तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और जनता जागरूक हो रही है कि अच्छे लोगों को उठाने की बात कर रही है, तो हम तो चाहेंगे भी और उनके लगता भी है उनके कार्य शैली से, उनके काम करने के ढंग से कि वो जरूर ऊंचे उठेंगे, उठते रहेंगे, बराबर उठते रहेंगे। अच्छा, आप यूपी कभी गए कि नहीं? कुछ बदलाव आपको दिखाई दिया कि नहीं? यूपी में तो मेरी शिक्षा दीक्षा जो है मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद जाने का अवसर तो मुझे कम मिला। लेकिन जैसे सुनते हैं, एक जो जिस दशा में उत्तर प्रदेश जा रहा था उसको योगी जी ने जो है रास्ता मोड़ा है, उनको सदमार्ग दिखाया है। वरना पहले ऐसा लग रहा था कि बड़ा जैसे ये समझिए कि जनता का जैसे होना चाहिए, एक सामान्य अच्छी सोसाइटी की जैसे लगे, कहीं पर थोड़ा कमी थी। तो जो धीरे धीरे करके बहुत उन्होंने उत्तर प्रदेश को जो है इतना अच्छा बना दिया कि मैं समझता हूँ दूसरे राज्य बोले ना बोलें, पर चाहते सब होंगे कि योगी जी की तरह अगर राजकाज रहे तो कितना अच्छा। अच्छा, वैसे तो स्कूल के आप प्रिंसिपल रहे हैं, पहले तो ये लगातार कल्चर था जबकि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं बहुत कड़क हुआ करते थे, डंडा लेकर घूमते थे। आप भी डंडा लेकर घूमते थे वहाँ की नहीं? डंडा कहीं डंडे की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहीं ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि तो सजा कैसे देते थे आप? सजा मैं किसी को मेरे सामने कोई आ जाए, दो बात कह करके अच्छी बुरी समझाने करके, और उसमें बच्चे जो हमारे योगी जी को तो कभी सजा नहीं दी आपने? जब किसी को भी नहीं दी तो योगी जी तो जब इतने ऊंचे उठे तो पहले से और अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे, जाहिर है। तो उनको तो ये भी नहीं बोलना पड़ा होगा कि कोई ऐसा करो वैसा करो। वो तो बचपन से ही पता लग जाता है कि सबके अंदर कुछ गुण होते हैं। तो ये अपनी पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, क्लास में अच्छे रहे होंगे, सब तरह से ठीक रहे होंगे, तो कभी ऐसी बात क्यों मन में आती है। तो आप मुलाकात करेंगे योगी जी से जाके? लखनऊ जाएंगे कि यहीं पे ही कहीं आसपास फिर दोबारा योगी जी आएंगे, यहीं पे ही करेंगे? नहीं, अगर अवसर मिलेगा लखनऊ में जाने का तो जरूर जाके दर्शन कर लेंगे। वो तो महान व्यक्ति हैं और हमारी प्रोडक्ट हैं। कॉलेज में कुछ अंशदान तो कॉलेज का है, तो इससे बड़ी मतलब आप किसी को अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है तो आप ही के उसी कॉलेज में जाके एडमिशन दाखिला लेना पड़ेगा। बहुत ठीक। अच्छा, आपकी उम्र अब कितनी हो गई? मेरी उम्र हो गई है 91। 91 साल? 91 साल में मैं चल रहा हूँ। और आप अभी भी इसी तरीके से तंदुरुस्त हैं, फिट हैं बिल्कुल? अब जैसे आप देख रहे हैं वैसे हूँ, अभी घूमता भी हूँ। अभी थोड़ा मुझे कुछ दिक्कत थी जैसे चक्कर वक्कर आ रहा था, वरना मैं अपनी गाड़ी अपने आप ही चला सकता हूँ अभी। अच्छा। हाँ, कोई मुझे परेशानी नहीं है इस मामले में। तो आप तो अभी भी फिट हैं। योगी जी भी फिट हैं प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए? बहुत ज़्यादा फिट हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा है। ऐसा समय आ जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं। भारत की अगर मैं कंपैरिजन करने को कहूँ, एक तरफ मोदी जी एक तरफ योगी जी, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये सवाल तो कठिन है, लेकिन इसको इस रूप में मैं देख रहा हूँ कि जिस दिशा में मोदी जी देश को ले जाना चाह रहे हैं उसको बड़े अच्छे ढंग से फॉलो कर रहे हैं माननीय योगी जी। और ये श्रेष्ठ बात है। ये एक के बजाय दो ताकत हो गई अच्छी दिशा की तरफ जाने के लिए। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि देश के लिए जो अगर इन लोगों की कल की लीडरशिप मिलती रहे तो देश ऊंचा उठेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन डी तिवारी जी, आपने इतने विस्तार से एक एक बात बताई योगी जी के बारे में और बहुत अच्छे से आपने सामने रखा। तो ये प्रिंसिपल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, और बताया इन्हीं के स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी उन्होंने, और साफ तौर पर इन्होंने बताया कि मेधावी छात्र रहे वो, और साफ तौर पर उनके अंदर वो शैतानी भी नहीं थी, और इन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए। लगातार इसी तरीके से मुद्दे की बात करते रहेंगे और आपके सामने बेबाकी से लोगों की राय रखते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।